हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस रीडिंग में मैं हर वो कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवाल आ जाए। रिगार्डिंग थर्ड पार्टी भी अगर मुझे कुछ इंट्यूशन मिलती है तो वो मैं निकाल लूँगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, जस्ट गाइडेंस के लिए आपको फॉलो करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिचुएशन में जितनी चीज़ें आपको रिजोनेट होती है, जितनी चीज़ें आपकी बैठती है, उतनी ही आपको लेना है। एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती आपको किसी भी सिचुएशन में ढालना नहीं है। ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है। मुझे खुद भी नहीं पता कार्ड्स क्या आने वाले हैं। आपके एनर्जी से कनेक्ट होकर जो मुझे कार्ड्स आएंगे वो आपको मैं प्रेडिक्ट करके बताऊंगी अपनी इंट्यूशन के साथ। यहाँ पे मेरा रोल सिर्फ एक मेडिटर के तौर पर ही गाइस। जो कुछ भी मैसेज है डाउनलोड से ये सारी यूनिवर्स एंजल्स ही देते हैं। तो थैंकफुल ग्रेटिट्यूड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और छेड़ते हैं टॉपिक को कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था आर्कएंजल माइकल की मदद से। नया साल मुबारक है। इस हिंदू वर्ष के अनुसार नया साल कल से शुरू हुआ है। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके और इनके पर्सन के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। जिस पर्सन को लेकर ये देख रहे हैं, इस पर्सन का और मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। सेपरेशन, हाँ, किंग ऑफ पेंटेकल, क्योंकि पर्सन कहीं और मैरिड थे। इनके ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये पर्सन ऑथोरिटी फिगर है, बॉस है, किसी बड़े पोस्ट पर ये पर्सन काम करते हैं। जो पर्सन ये आपको मिला, आपको लगा ऐसे कि आपका रिलेशनशिप मीन्स आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो गई। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ, तब भी आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें थी, सेपरेशन थी, दूरियां थी, माफ़ी भी मिली थी। ग्रीडी है। आप जिस पर्सन को भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा ग्रीडी है। अपना पहला सोचते हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, सारी बातें पहले सोचते हैं। बट रिलेशनशिप को इस पर्सन ने तो वैसे प्रोटेक्ट किया था, बट फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मीन्स कोई डिसीजन नहीं हुआ था, इसीलिए कंफ्यूजन के साथ इस रिलेशनशिप में दूरियां आ चुकी थी। और फिर बाद में सेपरेशन, टावर मोमेंट। जी, अभी रिलेशनशिप कौन सा भी है, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड हैं, आप दोनों कहीं और मैरिड हैं। ये पर्सन सिंगल है, आप कहीं और मैरिड है, ऐसी बात हो सकती है। या तो आप सिंगल, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है अलग अलग पर्सन के साथ। ऑप्शन से आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में आपने टावर मोमेंट को फेस किया था। मैं कोशिश तो कर रही हूँ गाइस कि सारे कार्ड आपको दिखे, बट अगर फिर भी नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूंगी कार्ड्स को। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 7 ऑफ कप है। तो ये सीनियर था, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको लेकर कोई परफेक्ट डिसीजन लिया ही नहीं रिलेशनशिप में, आपको हमेशा कंफ्यूज रखा, इसीलिए आपने इनको टाटा बाय बाय कर दिया। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था आप दोनों का, और आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे कोई थर्ड पार्टी लग रही है। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन कनेक्टेड थे और आपको हमेशा कंफ्यूज करते थे। आपके पूछने पर आपको हमेशा कंफ्यूज किया जा रहा था। बहुत बड़ा सेपरेशन मोड आप दोनों की रिलेशनशिप में हुआ है, और कहीं और मैरिड थी इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी दी ही नहीं इस रिलेशनशिप का, ना तो नेम बताया, या फिर इस रिलेशनशिप का कोई उद्देश्य होता है ना। रिलेशनशिप का कोई उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, कुछ तो होता है। सिर्फ डिज़ायर के लिए अगर रिलेशनशिप बना है तो वो आगे जाकर आपको टॉक्सिक, आपके लिए वो टॉक्सिक बनेगा ही बनेगा।
बट कोई फाउंडेशन होती है, जैसे कि कोई इमोशनल फाउंडेशन होती है, कुछ प्रिंसिपल होती है कि इस रिलेशनशिप में हमें क्यों आना है। अब देखते ही प्यार हो गया, फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया, उन लोगों की तो बात ही अलग है भाई। मैं तो वो कंसेप्ट कभी भी, हाँ हो सकती है भाई, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, आई कांट से दैट। बट फिर भी उस भी रिलेशनशिप में किसी एक दूसरे ने अपने अपने ओर से एक एक्सपेक्टेशन रखी हो, और एक दूसरे ने उस एक्सपेक्टेशन को सही करूँगा ऐसा कुछ वचन, ऐसा कुछ प्रॉमिस किया हो, और आपको ये मिला नहीं आपके पर्सन से। आपने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की या फिर बैलेंस करने की कोशिश बहुत की, बट एक मोड़ पर आकर आप भी थक गए और आप भी चले गए। ये पर्सन वापस आए थे आपको मनाने के लिए, बट आपको ये पर्सन वापस आए थे, यहाँ पे आप थक कर चले गए। बहुत संभाल कर देख लिया अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि आपके लिए था ये पर्सन कुछ फुलफिलमेंट था। ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, घमंडी है, इमोशनली अनअवेलेबल होता है ये पर्सन हमेशा, बट जस्ट आपकी विश थी, आपको जैसा चाहिए था वो रिलेशनशिप आपको इस पर्सन से मिला था, इसीलिए आप इस पर्सन को तो लेके चले थे आराम से। बट कहाँ तक लेके जाएंगे, नहीं इसकी ओर से भी तो कुछ आना चाहिए। एस्टैब्लिश और रिलायबल लव आप ढूंढ रहे थे, बट ये पर्सन एस्टैब्लिश्ड लव तो अपने फैमिली को दे रहे थे, आपके लिए कुछ आता ही नहीं था। अनप्रेडिक्टिव रिलेशनशिप आपको बन गया था, डिस्टर्बिंग अनप्रेडिक्टेबल। सो आप थका कर चले गए इस रिलेशनशिप से। फिर ये पर्सन वापस आया और ये आपको मनाने लगा, बट आपको चाहिए थी क्लियरिटी, क्लियरिटी इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी, वो नहीं मिली। फिर आप बोले भाई फिर जाओ, आप उधर ही जाओ, हम अकेले ही सही है, क्योंकि ऑप्शंस के साथ रहना वैसा भी वो भी पेनफुल है, तो अकेले ही रह लेते हैं। क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में सिक्रेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, मल्टी अफेयर भी आपके पर्सन के रहे हो, किसी किसी के लिए आ रही है एनर्जी, सबके लिए नहीं बोल रही। फ्लर्टिशियस नेचर होगा आपके पर्सन का, और आप थोड़े सीरियस काइंड के पर्सन हो। 4 ऑफ सोर्स, यहाँ पे हेल्थ इशू भी बहुत हुई आपका जी। डेविल आ गया, डेविल। और क्लेरिफाई करेंगे, अभी किसी नतीजे पर मैं नहीं जाऊंगी। आप दोनों के रिलेशनशिप का बेसिक सेक्सुअल रिलेशनशिप है था। आपके पर्सन का आपको लेकर बहुत सेक्सुअल एडिक्शन था, बहुत गंदी आदतें भी आपके पर्सन को रही होंगी, ड्रिंकिंग और अदर भी गंदी आदतें आपके पर्सन को रही होंगी। जब आप रिलेशनशिप में आए तब आपको पता नहीं था, पर रिलेशनशिप में आने की कुछ टाइम बिताने के बाद शायद आपको पता चला कि ये पर्सन तो एक स्टेबल फाउंडेशन अपना कहीं और दिखा रहा है, और मेरे साथ तो सिर्फ एक डिज़ायर के लिए आ रहा है। जब इसकी डिज़ायर कंप्लीट होती है तो ये पर्सन मुझे लंबे समय के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। गंदी आदत कि आपके पर्सन बहुत एडिक्टेड है, अब ये ड्रिंक है, कुछ भी हो सकता है। और ये पर्सन का नेचर भी बहुत एब्यूसिव है, बहुत डिरिस्पेक्ट वाला है, फीमेल का डिरिस्पेक्ट, जैसे मार ठोक करना या फिर गाली गलौज करना, ऐसा कुछ। किंग ऑफ पेंटेकल क्यों है? आपको बड़ी उम्मीद थी, बड़ी तमन्ना थी इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के लिए आप एक डिज़ायर के तौर पर थे, एक विश, एक गिफ्ट के तौर पर थे। वो होता है ना कि बाग में बहुत अच्छा फूल अगर खिला है तो भाई ये मुझे चाहिए, मुझे इसकी डिज़ायर है, ऐसा। आप वो प्रतिभावंत पर्सन मुझे लगते हैं ना कि कहीं भी आप हाथ डाले भाई आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले पर्सन हो। एक हीलर की एनर्जी मुझे लगती है आप में। यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, कुछ तो ऐसा काम करते, या फिर लोग आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं। आपके लिए विश फुलफिलमेंट था, इसलिए आप इस रिलेशनशिप से जुड़े रहे। बट ये पर्सन फैमिली की ओर टच चले गए। इनकी फैमिली थी, आपको अकेला कर कर ये पर्सन अपने फैमिली की टूवर्स चले गए। इन्होंने डिस्टेंस बना लिया। 4 ऑफ एम्परर। अब ये हो सकता है ये पर्सन वर्कोलिक भी बहुत है। वर्कोलिक करना अच्छी बात है, ओवर वर्कोलिक होने के एडिक्शन से कम नहीं है। फैमिली, उसके बाद इनका वर्क, और उसके बाद अगर आप आते हैं तो वहाँ तक आते आते टाइम ज़ीरो हो जाता है। मीन्स आपके लिए टाइम ही नहीं है।
कभी कभार बीच बीच में आपकी याद आ गई तो आप हाय हेलो कर दिए, और कभी कभार लगा महीने 2 महीने वहाँ पे एक बार आके आपको मिल लिए। बस उस उनके लिए रिलेशनशिप की डेफिनेशन यही है। एफर्ट नहीं लिए इस पर्सन ने पास्ट में रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि बहुत घमंडी वो नेचर इस पर्सन का। मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, उसको ज़रूरत है वो आए वो करे, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों करूँ, ये ईगो वाला एटीट्यूड। इस पर्सन ने कोई एफर्ट नहीं ली। एक तो रूड, इमोशनलेस, ऊपर से एटीट्यूड, घुटन तो होगी ना भाई। तो फिर यहाँ पे जब अपने इस रिलेशनशिप को स्टेबल फाउंडेशन माना, विश फुलफिलमेंट वाला, वही आपकी वो विश लटक गई कि मैं कहाँ फंस गई, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सन ऑफ वैंड्स के एनर्जी की समझ। फिर इस पर्सन के मन में जब भी फिजिकल डिजायर होती है तो ये चला आता है, तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स चला आता है। फिर से किसी रिलेशनशिप में आने के लिए पर्सन चला आता है, और ये पर्सन ने फिर से आपको अप्रोच किया, आप मान गए, हाथ में हाथ डालकर फिर से इस पर्सन के साथ घूमने फिरने लग गए, क्योंकि आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना था। 5 पेंटिकल क्यों आया फिर? किंग ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद क्या हुआ, हो गए हमारा काम, फिर तो हमें ज़रूरत नहीं। फिर इस पर्सन ने आपको कर दिया घोस्ट। कब आपका हाथ छोड़कर ये भाग गए ना, फिर से आपको भी पता नहीं चला। सडनली फिर घोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे बात नहीं करना, नो कम्युनिकेशन में डाल देना, ब्लॉक कर देना। उसके बाद फिर आता है, फिर आप मैनिफेस्ट करते हो पर्सन को, मेरे पास आ जाए, मेरे साथ बात करे, मुझे टाइम दे, मुझे मिले। आप करते हैं मैनिफेस्ट। मुझे यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड लगते हो मुझे, और ये पर्सन आता भी है। आप मुझे नहीं लगता कि आप सच में किसी हीलर के पास गए, आपने हीलिंग की, किसी ने करवाई होगी, बट किसी ने दिल से ये चाहा है, तो आप में ऑलरेडी वो इनर पावर है, एक हीलर की पावर है। अगर आप दिल से किसी को चाह रहे तो वो सच भी हो जाता है। टू ऑफ सोर्स, ये पर्सन आ गया फिर, पता नहीं, मैं तो स्टोरी बोलने बैठ गया आपकी लाइफ की। टू ऑफ सोर्स जी, फिर से स्टार्ट करी इस पर्सन ने, आपका मैनिफेस्टेशन वर्कआउट हो गया, फिर से स्टार्ट करी इस पर्सन ने। अब यूनिवर्स ने भी बोल दिया भाई आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, जाओ मिलो। बट ये पर्सन है कि कोई डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है। यूनिवर्स आप बोल रहे हो डेस्टाइन कनेक्शन है, हमको निभाना है, कोई साइकिल है हमको कंप्लीट करना है, बट ये पर्सन कुछ तो डिसीजन लेना। आप कहाँ मान रहे यूनिवर्स की बात? यूनिवर्स सब समझा रहे बट आप भी नहीं मान रहे। आप भी तो सही है, यूनिवर्स को क्या ऊपर बैठ बैठ के कुछ बोलते रहते, यहाँ पे आके कोई रहता है तो यूं ही बोल रही, बट यूनिवर्स की बात माननी चाहिए गाइस, आगे चलकर पछताना पड़ता है। आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पास्ट में ही ले लिया, क्योंकि ये पर्सन ने बोला आपको कि थर्ड पार्टी के साथ अब इसका तो रिलेशनशिप हो गया, ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता, हमें ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा। तब आपने बना लिया एक पावरफुल डिसीजन कि चलो रिलेशनशिप को ही एंड करते हैं, और आपने कुछ टाइम के लिए ब्रेक का भी लिया, या फिर इस रिलेशनशिप से आपने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया, एक पावरफुल एनर्जी में आकर। जो पर्सन पहले ही इतना इमोशनल इंडिपेंडेंट था इस पर्सन के ऊपर, इतना इस पर्सन के ऊपर निर्भर था, इसके अटेंशन के लिए मरे जा रहा था, उस पर्सन ने मीन्स आपने खुद होकर एक डिसीजन लिया और आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया। आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव भी हो रहे थे, अपनी गलती न मानने वाले पर्सन है, तो आपने उनके ऊपर जाके ये डिसीजन ले लिया। अगर आप कहीं और मैरिड है तो फिर उसके बाद आपने अपना पूरा ध्यान आपके लाइफ में जो अदर ऑप्शन है, जैसे आपके बच्चे, आपके पति है, आपके वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, इनके ऊपर डालना आपने शुरू कर दिया पास्ट में। या फिर आपके पेरेंट्स है, मैरिड नहीं है तो आपने क्या किया,
वहाँ से ब्रेकअप लेके आपने अपने लाइफ में अबेंडेंस की टूवर्ड्स आपका ध्यान शुरू कर दिया। फिर आपने ढूंढा भी मेरी लाइफ में क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप सिंगल ही है तो आपने अच्छे अच्छे काम, अपने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी, मल्टीटास्किंग वर्क लेना शुरू कर दिया, वहाँ पे आपको अबेंडेंस मिली। फैमिली में आप रहना चाहते हो तो आपने फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। आपको सक्सेस हर मात्रा में मिली, हर हर डायरेक्शन में मिली, हर फील्ड में मिली। काम हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, सब में आपको अबेंडेंस मिली। बट दिल में एक चीज़ रही थी आपकी, रिलेशनशिप, प्यार, इमोशंस, अटेंशन होता है ना, सब कुछ है। बट हमें जानने वाला, हमको समझने वाला, हमको पहचानने वाला कोई नहीं है। ये घुटन, ये तड़प थी, सब कुछ था लाइफ में, और ये ज़्यादा मात्रा में था। और ये वो दर्द है ना जो मैं आपको अब बयां कर रही हूँ, ये आप कभी किसी को बोल नहीं सके। आपने दुनिया वालों के सामने डेफिनेटली एक मुखौटा पहन लिया है कि अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट आप झूठ बोल रहे हो। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, उतने ही आप इमोशनली कोलैप्स हो अपने लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन से आपको वो नहीं मिला। अगर आपके पर्सन आपसे अभी भी कनेक्टेड है, फिर भी आपके अंदर वो मलान है कि आपको आपके पर्सन से वो नहीं मिला। जो आपके पर्सन ने आपके साथ करना था, किया है, वो उनको नहीं करना था। आपके पर्सन ने वो जाने अनजाने आपको वो चोट दे दी है जो कभी भर नहीं सकती। आप हील करने की कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहे हो, वो ज़ख्म भर नहीं रही है। फिर आपने उस ज़ख्म को ऐसे खुला छोड़ दिया है, और अब आप इतने क्या बोलते हो उस चीज़ को लेकर कि उस ज़ख्म की आपको कोई संवेदना ही नहीं होती। हाँ, देखकर पता चलता है आपको कि एक वक्त पर आप इस तरीके से टूटे थे, और ये इसी का ज़ख्म है। देखते हैं क्या है आपकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट। प्रेजेंट में एनर्जी मुझे कुछ खास मैच्योर तो नहीं आई, इमेच्योर एनर्जी है, हल्का हल्का सा सुरूर है भाई, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। छोटे छोटे एक्शन है, वो भी डिवाइन करवा रही है, वो भी डेस्टिनी करवा रही है। चलो आ गया। ये पर्सन अपनी शेल से निकलने वाला पर्सन नहीं है। फिर डेस्टिनी को अपना चक्र घुमाना पड़ा, अपना व्हील घुमाना पड़ा, तब जाके ये आ गया किंग के एनर्जी में। आपका यही पर्सन आपका प्यार भी लेके आए ना गाइस, तब भी आपके दिल में ये बात रहेगी। मैं यहाँ पे बैठ कर मुझे फील हो रही है चीज़ें जी। फिलहाल तो आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे। मैरिड नहीं तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, इसके साथ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। वो जख्म है, कुछ कार्मिक साइकिल है, अभी भी पेंडिंग है। कुछ और घाव आपको खाने हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक साइकिल आपका इस पर्सन के साथ अभी भी पेंडिंग है। ये पर्सन आया है, अगर इस पर्सन से वापस आपको धोखा मिलता है तो ये आपको तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कुछ साइकिल है आपका। जब तक ये आप कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। अब इसका क्या करें मैम? जहाँ कर्मा क्लिनजिंग के भी हीलिंग स्पेल होते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं तो नेचुरल तरीके से आप खुद को हील करें। आने वाली सिचुएशन के लिए सज्ज रहे। मेरे लिए सबसे, मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ, खुद की बात खुद ही करे भाई। टू ऑफ सोर्स, तो साइकिल में क्या क्या रहने वाला है, इस कार्मिक साइकिल से आपको क्या क्या पेन मिल सकता है। आइदर ये पर्सन अपने थर्ड पार्टी को साथ लेके ही चलेंगे आगे, और आपको कभी क्लैरिटी नहीं देंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इस बात से आपको आगे चलकर भी तकलीफ हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ साइकिल। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक आपके पर्सन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी मैरिज रिलेशनशिप में भी हो ना, और आप जानते हो मैम तो हमारा तो शादी हो गया, तब भी थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्म आपके पर्सन लेके आए, जब तक वो क्लीन नहीं होता तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमें क्या करना चाहिए? आइदर किसी से स्पेल करके अपने कर्मा क्लींस करवाओ आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में,
और जो मेरा फेवरेट तरीका है, लेट गो करना सीखो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स से। चीज़ें अपने आप ठीक होनी है, नेचुरल तरीके से जाएंगे खुद को बैलेंस करके, तो चीज़ें अच्छे से सॉर्ट होगी। हाँ, आप इस हालत में ही नहीं हो नेचुरल तरीके से सबको सॉर्ट होने की, क्योंकि बहुत टॉक्सिसिटी झेल झेल के आप बहुत क्षीण हो चुके हो, क्षीण हो चुके हो। ऐसे में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो हीलर। चलिए देखते हैं पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है। और कोई कुछ नहीं कर सकता तो उनके लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगी, मैं खुद भी बहुत सुनती हूँ उनकी वीडियो। यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे खुद उसका बहुत अच्छा फील हुआ है। तो देखिए, राज दी का नारायण री की है, वो आप सुन सकते हो। राम राम एक, राम राम दो वाला वीडियो है वो आप सुन सकते हो। बहुत कुछ आपको बर्डन मिलने वाला है आगे चलकर। इस रिलेशनशिप का काफ़ी बोझ आप अभी भी उठा रहे हो। आगे का भी निकल बोला पता नहीं, मैं तो करंट निकाल रही हूँ। इस रिलेशनशिप का बहुत बर्डन हो गया, क्योंकि ठहर गए इस रिलेशनशिप में, कोई मूवमेंट नहीं है, ठहर गया है। इमोशनल तो बर्डन बहुत लग रहा है मुझे। किसी किसी का फाइनेंशियल बर्डन भी है, क्योंकि और कोई मूवमेंट नहीं ना, कोई एक्शन नहीं ना, इसीलिए आप बहुत सोच रहे। या तो आपके पर्सन किसी एक्शन के लिए बहुत टाइम निकाल रहे हो। एंजाइटी से निकलना कोई कोई यहाँ से एंजाइटी से निकल गया है, या फिर बहुत सोच के बाद एक एक्शन इस रिलेशनशिप में आई है। और जो रिलेशनशिप आपको इमोशनल बर्डन बन चुका था, एंजाइटी दे रहा था, पैनिक अटैक दे रहा था, वहाँ से ये रिश्ता धीरे धीरे कर निकल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के ओर से आपको प्यार मिलना शुरू हो गया है। किंग आपको अब 2 बार आए यहाँ पे गाइस। आप भी इतना ही प्यार करते हैं आपके पर्सन को, और आपके पर्सन भी इतना ही प्यार करते हैं आपको। दोनों की ओर से प्यार सच्चा है। अभी रिलेशनशिप कैसा भी है, बट प्यार तो यहाँ पे सच्चा है। आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं, क्योंकि पहले के समय तो कोई हीलिंग टेक्निक नहीं थी ना गाइस। तब भी लोग तो अपनी लाइफ जी रहे थे, तो क्यों जी रहे थे? आइदर ये लोग फाइट करते थे, आइदर ये लोग सरेंडर करते थे। तो दोनों मात्रा में इनकी तो लाइफ कट्टी गई ना। हाँ, अब जिन्होंने सरेंडर किया है या फिर नेचुरल तरीके से गए हैं, वहाँ पे तकलीफ काफ़ी टाइम के लिए ज़्यादा हो सकती है। आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। भाई आपने यहाँ पे जन्म लिया है तो बस झूले पे झूल कर बस मौज मस्ती के लिए नहीं लिया है। एक टाइम हो गया, अच्छे जी लिया, चलो अब तैयार हो जाओ, सज्ज हो जाओ लाइफ की जंग लड़ने के लिए, और आपको वो लड़नी है। इस जंग में आपको धोखे मिल सकते हैं, फरेब मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। तो आपके पास हर वार का सामना करने वाला एक अस्त्र होना चाहिए। फरेब के लिए अस्त्र होना चाहिए, धोखे के लिए अस्त्र होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास कोई अस्त्र होना चाहिए। अगर आपके मैन में अस्त्र नहीं है, तब आप जुड़ सकते हैं किसी हीलर से, तब आप अपने आप को वो प्रोटेक्शन कवर आप ले सकते हैं, ताकि मेरे सामने आगे अगर कोई भी आए तो मैं इसके लिए सक्षम हूँ। क्योंकि अगर ज़िंदगी की इस लड़ाई में आपको जीना है, आना है, तो आपको अपने अपनों से ही ये चीज़ें मिल सकती हैं। कौन बोलता है कि महाभारत उसी वक्त हुआ था? कौन बोलता है महाभारत कुरुक्षेत्र में ही हुआ था? महाभारत हर घर में, महाभारत हर लाइफ में है। बस आपको अर्जुन बनना है। और आप अर्जुन कैसे बन सकते हैं? कृष्ण के सहारे। कृष्ण कहाँ है? आपके हृदय में है। कभी जुड़े हैं? नहीं। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन किया करो। कृष्ण से जुड़ेंगे तो कृष्ण आपको सलाह देंगे, इंट्यूशन थ्रू, ज़मीर थ्रू। कृष्ण आपको इंट्यूशन थ्रू आपको सजेस्ट करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, तब जाके आप हर इस शत्रु को हरा पाएंगे। किंग ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है, इक्वल गिव एंड टेक आपका आ चुका है। फोर ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है जी? बट अगर थर्ड पार्टी मैटर चल रहा है, मैंने यही बोला ना, ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा। अब किसका साइकिल कैसे ख़त्म होगा ये आपको पर्सनल कंसल्टेशन में पता चलेगा, क्योंकि आपके पास तक मुझे जाना पड़ेगा उसमें। तो चीज़ें यहाँ पे है जी। थोड़ा आपका अगर किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत चल चुका था और लीगल मैटर में फंस सकता है आगे चलकर। भले रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, बट आपको ऐसे लगेगा कि रिलेशनशिप स्टक है। अब उन लोगों के लिए ये कार्ड वाली एनर्जी उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लग रही है कि जिनके पर्सन कहीं और मैरिड है,
और ये पर्सन उस मैरिज में फंसे, इसीलिए इस रिलेशनशिप में भी ये स्टकनेस आपको मिली है, क्योंकि वो पर्सन उस मैरिज में फंसे हैं। चैरियट की एनर्जी तो है जी, क्योंकि रिलेशनशिप में तो विक्ट्री मिल रही है आपकी। अदरवाइज जिस रिलेशनशिप में आप हो, भले ये स्टक है, इस रिलेशनशिप में कोई मूव नहीं हो रहा है, बट रिलेशनशिप तो स्टेबल है ना। पर्सन तो आपके लिए सोच रहा है ना, पर्सन तो आपके पास आ रहा है ना, पर्सन तो आपके फील कर रहे हैं ना। तो ये किसी चैरियट के विक्ट्री की एनर्जी से कम है क्या? चैरियट प्लस विक्ट्री, डबल विक्ट्री का साइन है गाइस। तो ये पर्सन तो आ रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, एम्प्रेस। अगर आप इस पर्सन के स्पाउस हो तो रेडी हो जाओ। मैंने बोला है मैरिज रिलेशनशिप है, कुछ कर्मा है, कुछ साइकिल है, वो ख़त्म होने तक आपको रेडी रहना है। या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट है तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभल कर रहिए। थोड़ा मिसकैरेज का मुझे डर लग रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है, जैसे रिलेशनशिप के लिए हो या करियर के लिए हो, तो थोड़ा उस चीज़ के लिए थोड़ा अलर्ट रहिए, संभल कर रहिए, क्योंकि उसमें कोई धोखा होने की संभावना मुझे लगती है। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपका ही कोई नियर एंड डियर वन आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसी को देखा नहीं जा रहा है कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से संभल रहा है। तो सोर्स के एनर्जी के हैं जो 8 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे रिवर्स एनर्जी आई है। एक्चुअली क्या बात है ना कि इसके पहले भी मैंने रीडिंग निकाली थी, उसमें भी वही ऑडियो फिर से प्रॉब्लम आ चुकी, तो मैंने फ़ोन ही अलग चेंज कर लिया। अब नया फ़ोन लिया तो उसमें बार बार ऑडियो की मुझे प्रॉब्लम आ रही, तो फिर से पुराने फ़ोन पर मुझे आना पड़ा जी। उसमें भी यही 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स ही आया था। मीन्स एफर्ट नहीं लेंगे ये पर्सन, इसीलिए कंफ्यूज रहने वाले हैं आप। आपके पर्सन से आपको प्रॉपर एफर्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज रहने वाले हैं, या फिर कंफ्यूज है अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर, समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप को आगे इनको कैसे लेके जाना है। क्वीन ऑफ कॉइंस क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, वो हो सकती है एक या तो विडो है या तो सिंगल मदर है जो ग्रीडी है, और जो आपके पर्सन को इस तरीके से पकड़ी है ना कि आपके पर्सन अभी भी उस रिलेशनशिप में स्टक है। ये बार बार आपके साथ धोखा वही हो रहा है, क्योंकि ये ग्रीडी औरत है, सेल्फिश औरत है, जिसको आपके पर्सन ने कुछ समय पहले डिटैच करके रखा था। तो हो सकता है उन दोनों का डिटैचमेंट खत्म हो चुका है। ये जो ग्रीडी औरत है ना, ये ऐसा कुछ तो कर रही है, इसका जो ये देख कर मुझे पता चला है, ये ऐसा कुछ तो कर रही है ताकि आपके और उसके बीच में फिर से कुछ सलाह हो जाए, ये ब्लॉक वाला गेम खत्म हो जाए। अगर आप ये हो, मीन्स आपको ग्रीडी नहीं बोल रही, आपने आपके पर्सन को डिटैच करके रखा है, तो हो सकता है आप आपके पर्सन को चांस दें कि वापस से आपके लाइफ में आए, क्योंकि बॉटम द डेक यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मीन्स अगर जो कोई दूर गया है ना, 6 ऑफ सोर्स है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई किसी की तो विश ग्रांट हो रही रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑन योर वे। अब ये पर्सन हो सकता है जो जिसको आप जानते हैं काफ़ी टाइम से, जो किसी कारणवश फॉरेन में गया है, अब्रॉड गया है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस गया आपसे दूर, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन, या फिर ही इज ऑन योर वे। अगर यही पर्सन आपको छोड़ के गए थे, आपको ब्लॉक करके गए थे, या फिर आपसे डिस्टेंस बना लिए थे इस पर्सन ने, तो मुझे लगता है हाल ही इस पर्सन ने आपसे बातें करना या फिर आपसे मिलने के लिए इस पर्सन ने बोला हो, जो आपके लिए किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। बट थर्ड पार्टी की एक चलती फिरती जाती जाती एक झलक मुझे दी यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा देखिए कि आपके पर्सन वापस कनेक्टेड तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि धोखे वाला कार्मिक साइकिल तो मुझे वही इंडिकेट करता है।
देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जिस पर्सन के साथ ये वीडियो, पर्सन के रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, देखकर मेरे दर्शक वीडियो देख रहे तो उनकी उस पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप आगे कैसे होने वाला है, इसके लिए मार्गदर्शन करें। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आ रहा है ये पर्सन, डिफेंसिव रहेंगे, बहुत स्लो है बट होगी, प्यार की शुरुआत होगी। डेविल, प्यार के साथ तो कुछ और भी आ रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग गलत कोई स्पेल तो नहीं कर रहे हैं ना, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो आपके पर्सन से एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं फ्यूचर में। सेक्सुअल रिलेशनशिप ज़्यादा बिल्ट होगा, बट ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार भी है। मुझे लगता है आप लोग किसी से स्पेल करवा रहे हैं। और ना और ज़्यादा क्लियर करूँगी मैं, इक्वल गिव एंड टेक तो आपको रिलेशनशिप में मिलने वाला है। विक्ट्री है लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। गाइस क्या बात चल रही, 7 ऑफ कप। हाँ, तो डेविल वाला काम आप तो नहीं करेंगे शायद, ना ही करें तो अच्छी बात है, बट डेविल वाला काम कोई तो कर रहा है ताकि वापिस ये पर्सन अपना बोरिया बिस्तर समेट के आपसे भाग जाए। अब ये कौन मोहतरमा है या फिर ये कौन जनाब है, हम ये देखेंगे बेटे। इसीलिए हम तो, क्योंकि आपका पर्सन तो आपको आपके साथ रिश्ता आगे अच्छे से लेके जा रहा है, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक भी देने वाला है। और इस रिलेशनशिप को लंबे समय के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन या फिर लंबे समय के लिए डिफेंस आपके लिए होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका पर्सन आपको प्यार मिलने वाला है। इंट्यूटिवली आपको भी सारी बातें पता है, इंट्यूटिवली आपको ये भी पता है कि कोई निगेटिव एनर्जी का साया आपकी रिलेशनशिप के ऊपर मंडरा रहा है। कभी कभी सच में साया होता है, कभी कभी टॉक्सिक साइकिल भी होता है। चलिए देखते हैं, अब ये साया है, ये साइकिल है, सब देखते हैं। लेट अप एंड टेकल क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। हाँ, इस कार्ड से ना बहुत कार्ड आते हैं जी। शुरुआत होगी, एंड के बाद बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत विद अ लॉट ऑफ रिस्क। कौन किससे होगी, जो आपको यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स से शुरुआत होती है, वहां पे भी 6 ऑफ सोर्स से एंड हुआ है। 6 ऑफ सोर्स से स्टार्ट, 6 ऑफ सोर्स से एंड। क्या बात है भी, ये 6 ऑफ सोर्स इतना क्यों मुझे आजकल पकड़ रहा है। ये ऐसा कौन सा डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, लॉन्ग वाला जो जाता है आता है जाता है आता है। मैं भी कार्ड निकाल निकाल के थक गई हूँ। तो जिसने आपको छोड़ के चला गया था ना, उसके साथ तभी आपकी शुरुआत होने वाली है। यह पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, क्योंकि साइकिल है ना, इसीलिए जाता आता है। बोल दो मैम आप ही ने तो बोला साइकिल है। 7 ऑफ पैंट्स की एनर्जी की है, चलो समझ गए बात मेरी। 7 ऑफ पैंट्स जी, पता है जी, ये साइकिल है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टाइन है, ये भाग्य का। अरे हील ऑफ हाई प्रिस्टेस भी है इसमें जी। यहाँ पे ना देखिए, या तो आप खुद एक हीलर हो या फिर आप एक हीलर से अपने रिलेशनशिप को डिफेंड करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आप किसी हीलर से इस टॉक्सिक साइकिल जो मैरिज रिलेशनशिप में या फिर रिलेशनशिप में जो भी साइकिल है उसको ख़त्म करने के लिए आप किसी हीलर को अप्रोच करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी हीलर को अप्रोच करने वाले हो। ताकि आपके रिलेशनशिप में जो कुछ टॉक्सिक साइकिल है ना, वो ख़त्म हो जाए। आप किसी हीलर को अप्रोच करने वाले हो।
अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों एंजल? देखिए यहाँ पे बहुत डेविल आ रहा है। अगर आपका पर्सन आपके साथ नई शुरुआत कर रहा है गाइस, तो उस शुरुआत में खोट है, ये वापस आपको छोड़ के जाने वाला है। ये पर्सन डेविल एनर्जी के साथ आ रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन के साथ आपको कोई स्टार्ट करनी है। अगर आप किसी मैरिज रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपसे कोई स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में, या फिर इस पर्सन की इंटेंशन धारणाएं आपके लिए गलत है। पास्ट में प्रेजेंट में कितनी अच्छी इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए अच्छी क्यों ना हो, बट फ्यूचर में मुझे कुछ तो फिशी लग रहा है। हाई प्रीस्टेस 2 बार सिक्रेटिव एनर्जी आ रही है, डेविल 2 बार आ रहा है। तो मैं आपको एक बार नहीं 100 बार यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके, इफ इट पॉसिबल फॉर यू, आपको स्टार्ट नहीं करनी है, या फिर कुछ टाइम के लिए आपको रुक जाना है, क्योंकि ये पर्सन वापिस भागने वाला है। ये आ इसीलिए रहा है क्योंकि जाने के लिए। अगर आ रहा है तो कोई मकसद है, इंटेंशन है, जो आपको जानने ज़रूरी है। या तो ये पर्सन और किसी के इफेक्ट में आ रहा है, कोई इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसके कारण ये पर्सन वापस भागने वाला है। डेविल के एनर्जी की एंजल, जी मैं वही बोल रही हूँ ना, भागने वाला ही है। कोई स्पेल इससे करवाएगा कि ताकि जी कंफर्म मैजिशियन कोई स्पेल कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर। थर्ड पार्टी 2 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर स्पेल करवाएगी कि ताकि आपके पर्सन आपके साथ रहे नहीं, भाग कर चले जाए, भाग जाए, आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाए। 100% कन्फर्म, 100%। 6 ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ओह गॉड, हैंगमैन। आते आते पर्सन रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, एक्शन नहीं लेगा। ये वापिस 2-2 सिचुएशन में जगल करने वाला है। आपको इस रिलेशनशिप में ये पर्सन हैंग ही रखने वाला है। और इतना ही नहीं, आप दोनों की रिलेशनशिप में झगड़े बहुत होने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत होने वाले हैं, जिसके कारण ये पर्सन आपको छोड़कर वापस इस रिलेशनशिप में हैंग कर जाने वाले हैं। अब तो मुझे फाइनल आउटकम भी निकालना पड़ेगा भाई। एस ऑफ पेंटिकल, लंबे अंतराल के बाद फिर से रिलेशनशिप में स्टार्ट होगी। साइकिल मैंने बोला है ना आपको, स्टार्ट होगी, बट कब, उस समय तक क्या होगा? उस समय तक थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन दिल तोड़ने वाले हैं, बहुत आपका दिल टूटने वाला है, और थिंकिंग डिप्रेशन आप में आपको सताने वाली है। आगे चलकर धीरे धीरे कर आप निकलेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ तो स्टार्ट होगे। ये दर्द, ये पेन लेकर, या तो मैंने जैसे बताया कि दो आपके सामने कंडीशन रखी जाएगी, एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप विथ थर्ड पार्टी और गो अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। कोई जाएगा इस रिलेशनशिप को छोड़कर, कोई जाता हुआ दिख रहा है, बट किसी की अगर मजबूरी इस रिलेशनशिप में रहना, तो उसको ये जो थर्ड पार्टी वाला जहर वाला घोट है ना, वो पी कर अपनी लाइफ की स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट मुझे अगेन यहाँ पे बात यही आ रही है कि यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं, ये अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी हीलर से मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से हीलर के बदौलत आपका पर्सन आएगा। आने के पार्टी की ओर से डेविल एनर्जी आएगी। आप हीलिंग की एनर्जी देते हो, थर्ड पार्टी डेविल की एनर्जी देती है। आपकी हीलिंग की एनर्जी उसको खींच के लाती है, थर्ड पार्टी की डेविल की एनर्जी उसको भगा के लेके जाती है। फिर आप ये देखने के बाद फिर से कुछ तो ऐसा करने वाले, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई मेडिटेशन, कोई स्पेल, ऐसा कुछ करने वाले जिससे आपके पर्सन वापस इस रिलेशनशिप में आकर आपको इक्वल गिव एंड टेक देने वाले। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी
और ये हीलिंग का नतीजा है कि आपका मैरिज रिलेशनशिप आगे चलकर फिर स्टेबल होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इतना गंदा गेम करने वाली नहीं। देखिए यहाँ पे वहाँ से भी एनर्जी रहेगी ना, आपको लगता है कि ऐसा नहीं रहेगा, वहाँ से भी एनर्जी, जैसा ये पर्सन यहाँ पे स्टेबल होता है, अच्छे से रहता है, वहाँ से इधर से। अब मैं आपको इतने सारे कार्ड नहीं दिखाती, बट यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे मैजिशियन है, यहाँ पे चैरिटी, यहाँ पे टू ऑफ फैंड्स है। थर्ड पार्टी की ओर से ब्लैक मैजिक स्पेल हमेशा रहेगा, जहाँ पे इसके ठीक नीचे टावर मोमेंट है। इसी की कमी थी, ये भी आ चुका, हैंगमैन आ चुका, डेविल आ चुका, 2 बार डेविल आ चुका, डेविल महाशय ने दो बार दर्शन दिए, जिसकी वजह से ये पर्सन वापस आपको आपके ऊपर ये बर्डन देके जाता है। थर्ड पार्टी भी रुकती नहीं, आप भी रुकने वाले नहीं हैं, आगे चलकर आप भी जिद पर अटे रहेंगे। अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए कर सकते तो मैं तो शादी को बचाने के लिए कर ही सकती हूँ ना। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल, आपकी जीत होगी, क्योंकि पर्सन तो आपके पास आएंगे, बट अभी 6 ऑफ सोर्स बाकी है। ये भाग क्यों रहा है, इसको भी देखेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है गाइस जी। ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा वापिस, या तो आप में से काफ़ी सारे लोग ने रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके इसको भगा के देंगे कि आप ये देखेंगे कोई बचाएगा रिलेशनशिप को, क्योंकि आगे कार्ड ऐसा भी है, बट हर कोई बचाएगा ये मुझे नहीं लग रहा है। आप एक किक मारकर उसको भाग देंगे, चल जा निकल, ज़रूरत नहीं, बार बार आता है कितना, इतना तो किसी भगवान के लिए कर दो, तो अब तक भगवान प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दे दे, ऐसा है। इस मोड पर आके आप ये करेंगे। बट यहाँ पे ये भी है 4 ऑफ सोर्स अगेंस्ट हीलिंग कार्ड, तो इस हीलिंग के मद्देनजर रखते हुए क्या होगा कि ये जो सेपरेशन मोड है आपका वो एंड होने वाला है। ये पर्सन बार बार जो भाग के जाते हैं ना, वो ख़त्म होने वाला है। एक नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव साइकिल का एंड होगा। हीलिंग की पावर भी इतनी स्ट्रांग होती है, भले डेविल के मुकाबले हीलिंग की पावर बहुत थोड़ी लेट समझ में आती है या फिर लेट रिप्लाई करती है, बट जब हीलिंग की पावर अपनी पूरी चरण पे आती है तो 100 डेविल मिलकर भी उसको बिगाड़ नहीं सकते। ये आपके केस में होता हुआ दिख रहा है। ये जो पर्सन बार बार भाग जाता है ना, उसका एंड होगा, क्योंकि इसके साथ एक कार्ड और आया था, 10 ऑफ पेंटेकल, और आपका मैरिज रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। मैरिज हो या कौन सा भी रिलेशनशिप, बट ये फैमिली रहेगा, स्टेबल रहेगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शंस को आप अच्छे से बैलेंस करेंगे, सिर्फ डिवाइन की हीलिंग एनर्जी से, डिवाइन की पावर से। आपको पता चल चुका है इंट्यूटिवली कि आपका रिलेशनशिप कौन बिगाड़ रहा है, कौन खराब कर रहा है, बट आप इसको बैलेंस कर लेंगे। आपने भी ठान ली भाई, शैतान कितना भी क्यों ना, मैंने भी अभी अपना क्या बोलते मैं भी रेडी हूँ भाई, अपने सारी तलवार विलवार लेके मैं भी रेडी हूँ, मैं तो बैठी हूँ, आप आ जाओ, सबको काट के रख दूंगी। यहाँ पे आप बोलेंगे इसको चल निकल, फुटबॉल की तरह इसी को किक करके भगा देंगे। क्या मुझे फाइनल आउटकम देखना चाहिए, क्योंकि अंत में तो एनर्जी अच्छी आ गई थी ना। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एंजल्स गाइड में मैं क्या करूँ, निकल लो फाइनल आउटकम। ये लंबी रीडिंग हो जाती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, चलो निकाल लेते हैं। फाइनल आउटकम मुझे फास्ट में बता दीजिए आर्कएंजल माइकल, जिस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं, क्या है इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम, प्लीज गाइड मी। जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे डेविल वर्सेस डिवाइन ये जंग चलने वाली है फाइनल आउटकम में। आर्कएंजल माइकल तो डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट करने वाले, डेविल तो खड़ा रहेगा ही रहेगा। फैमिली को खाने के लिए डेविल तो रहेगा, रिलेशनशिप को खाने के लिए डेविल रहेगा, बट माइकल किसको ब्लेस कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस को, हीलर को ब्लेस कर रहे हैं, और उसकी विक्ट्री भी हीलर की होने वाली है। आर्कएंजल माइकल जो साथ में है, और ये साइकिल मुझे लगता है एंड होने वाला है। आफ्टर ऑल आर्कएंजल माइकल की मदद से ये साइकिल का एंड होने वाला है। रिलेशनशिप में एक्शन होने वाली है, आपका रिलेशनशिप डेविल से बच जाएगा, और इस रिलेशनशिप में आपको एक लंबी, क्या ही मैं बोलूँ, गुड न्यूज़ है, आपका
हेरोफेंट मीन्स आपका पार्टनर आपके पास ही आने वाला है। डेविल को तो किस किस कोने से भगा देंगे पता नहीं, डेविल को गोनी में डाल के उसको बांध के रख जाएंगे जी। अपोलॉजी के साथ आपको इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन से न्याय मिलने वाला है। इतनी क्लियर कट मैसेज आ गए ना, ज़्यादा डिक्टेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जजमेंट, जी जजमेंट को जजमेंट ने क्लेरिफाई किया, कितने परफेक्ट मैसेज है। एंजल की ब्लेसिंग है भाई, बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप, डरो मत। हाई प्रिस्टेस में उतनी पावर है, उतनी क्वालिटी इस हीलर में, उस हाई प्रिस्टेस में, आप में, आप बैलेंस कर लेंगे रिलेशनशिप को। डेविल को बताइए अभी जी, डेविल तो सोचते बैठेगा भाई ऐसे कैसे हो गए, अब मैं क्या करूं। ठंडा कर देंगे आप डेविल को, तो सोचता रहे तब तक मैं कुछ आगे जाके कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। ऐसे आप बोल दीजिए सन। सच में बहुत ब्यूटीफुल आउटकम है, क्लेम इट जी। बिंदास होकर जाइए, रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। कौन सा टॉक्सिक साइकिल एंड होने वाला है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे। एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, इंसोमेनिया, सब कुछ खत्म, एंड ऑफ दैट चीज़। और क्या था, यही बाकी था। बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे, बहुत लोग थे, कंट्रोलिंग थे, बॉन्डिंग पर लिमिट्स डालने वाली एनर्जी थी, सब कुछ एंड। क्योंकि यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अब तक रेड फ्लैग ला रहे थे। और क्या था, फियर ऑफ लॉस, इन सारी बातों का एंड होने वाला। ये मैंने वही बोला ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, ट्रस्ट इश्यूज, एंजाइटी। ट्रस्ट इश्यू क्यों है, क्योंकि धोखा मिलता है, थर्ड पार्टी बार बार आती है, तो इन चीज़ों का एंड होने वाला है। प्लीज़ क्लेरिफाई मी नाउ। अरे ये भी काटते, मैं इनको ले लेती हूँ मैं। सिर्फ यही नहीं, ये भी था भाई यहाँ पे, टू ऑफ कप भी था, टू ऑफ कप भी था, यूनियन तो होता हो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करे, किंग ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। इस रिलेशनशिप में सब कुछ स्टेबल रहने वाला है, विश फुलफिलमेंट ग्रांट होने वाली है। स्टार जैसा रिलेशनशिप आपका महकने वाला है, चमकने वाला है। 7 ऑफ हैंड्स, हीलर की मदद से, स्टार अगेन हीलर एनर्जी जी। 7 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ हैंड्स। जो लोग आपके रिलेशनशिप में झगड़ा लगाते थे ना, सबको हटा के आप अपने रिलेशनशिप को डिफेंड करेंगे, बैलेंस करेंगे, विक्टोरियस करेंगे। हेरोफेंट क्यों है, हेरोफेंट जो दूर जाता है ना पर्सन बार बार जाकर, तो वो वापस आपके पास आने वाला है और आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज करने वाला है। अगर ये कोई सिंगल पर्सन देख रहा है तो देखिए फाइनल आउटकम आपका इस पर्सन के साथ ही होने वाला है। शादी तो आपकी इस पर्सन के साथ होने वाली है, भले आज के तारीख में कितने ही क्यों ना। यहाँ पे चीज़ें देखिए, एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है डेविल। अगर आप कोई फीमेल देख रही है तो थोड़ा संभल कर रहिए, एम्प्रेस अटैक आप पर हो सकता है, एम्प्रेस पर कोई डेविल का अटैक हो सकता है। अगर आप हीलर हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखे, क्योंकि डेविल का अटैक, साइकिक अटैक आपके ऊपर हो सकते हैं। कोई आपकी पावर छीनने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपके ऊपर ऐसा डेविल अटैक हो सकता है कि ताकि आप, अगर आपके रिलेशनशिप को बचाने वाला आप अकेला एक स्ट्रॉन्ग पावर हो, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स हो, तो उसी के ऊपर अटैक हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तब भी मैं आपको बोलूँगी कि अपने बच्चे का ख्याल रखें, अपनी पावर का ख्याल रखें, अपने बेडनेस का ख्याल रखें। आपके बेडनेस छीनने का, आपका रिलेशनशिप छीनने का, आपकी ब्यूटी के ऊपर जैसे कोई स्पेल कर रहा है, आपके बेडनेस के ऊपर, आपके सक्सेस के ऊपर, आपका अगर प्रेग्नेंट हो तो आपके बच्चे के ऊपर, या फिर आपके ऑलरेडी किड्स से, इनके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है किसी लेडी प्रैक्टिशनर के सहारे, ताकि आपसे ये सब कुछ चला जाए। किसी के लिए इंट्यूटिव मैसेज है। तो आप कब कहना जी की एंजल, टू ऑफ कप। बट अगर आपने अपने आप को बोल दिया है तो आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे बनेंगे। यहाँ पे मैजिशियन है, क्योंकि आप भी स्ट्रांग हो, या फिर आप भी किसी प्रैक्टिशनर हीलर को पकड़कर इस लेवल को दबा देंगे। इसके बाद मैंने जो बोला है, क्योंकि आपको तो वही मिलने वाला है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। मैं इस रीडिंग का मोटो भी बोल सकते हैं, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ।
ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। चलो मैंने फाइनल आउटकम में निकाल दिया। अब मैं देखती हूँ फटाफट एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। जाके हैं माइकल प्लीज गाइड में एंजल की क्या गाइडेंस है मेरे दर्शकों के लिए। प्लीज गाइड मी, लिसन टू योर इंट्यूशन। फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना सीखिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, आर्कएंजल माइकल ने बिग यस दे दिया है। आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। सेकंड वाला यस सक्सेस से आया है। इंट्यूशन, आप इंट्यूटिव, आप में मुझे लगता है या तो आप खुद एक हीलर हो या फिर आपकी इंट्यूशन आपको मिलती है, वहाँ पे आपको उसका फ़ायदा इंट्यूशन का सुनकर फ़ायदा लेना है। नो नीड टू वरी जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में सक्सेस भी आने वाली है। बिग यस आपको आर्कएंजल माइकल से मिला है। समथिंग बेटर, बहुत अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। अगेन यहाँ पे सेकेंड बार कंफर्मेशन आया है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लाइफ में सब कुछ ऐसे नहीं रहने वाला है। आज का टाइम खराब है बट कल का टाइम आपके फेवर में आने वाला है। क्या करना है आपको? हीलिंग, खुद की हीलिंग खुद करनी है। जितना पॉसिबल, जितना मर्जी। हीलिंग करने से कोई लॉस नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पॉजिटिव डिवाइन हीलिंग से ग्रोथ ही मिलती है। मेडिटेशन करके और ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।